हरे कृष्णा एवरीवन, आई एम शैव्या एंड वेलकम टू युदिका लैब। होप कि आपने पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो देखा होगा कांग्रेस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन, जो मैं क्विक रिवीजन टाइप करा रही हूँ ताकि आपको एग्जाम के लास्ट मोमेंट में आप इसको रिवाइज करके जाएंगे तो सब आपका रिवाइज हो जाएगा और याद रहेगा। और इनके आने के चांसेस बिलीव मी बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। 99.9%, 0.1% तो ऐसे भी कुछ नहीं होता, 100% तो नहीं होता, मे बी ना आए कभी तो अलग चीज है। तो यहाँ पे अपन बाकी के बचे हुए पार्ट करेंगे। मैंने पार्ट 1 किया था, पार्ट 2 किया था और पार्ट 3 में यहाँ स्टार्ट करूंगी मैं 1917 से। तो एक चीज और मैं आपको बता दूं कि हर जो सेशन होता है कांग्रेस का तो उसमें क्या होता है, डेट भी होता है और डेट लगभग अप्रॉक्स अगर 27 to 29 दिसंबर ऐसे इस टाइप का होगा। यहाँ पे ये वैसे श्योर नहीं है, ये है, मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दिया है कि कांग्रेस के जितने भी सेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, दिसंबर के लास्ट में होते हैं, मतलब 29, 28, 27 दिसंबर। तो ऐसे डेट तो कभी नहीं पूछता, लेकिन आप थोड़ा मोटा मोटी याद रख सकते हैं दिमाग में कि ये सेशन होते कब थे, तो दिसंबर मंथ के लास्ट में होते थे। ठीक है, तो ये हो गए। और यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 1917 से। तो 1917 का सेशन हुआ कहाँ था, कोलकाता में हुआ था। और किसने कंडक्ट किया था ये, तो एनी बेसेंट ने किया था। एनी बेसेंट के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ। एक्चुअली ये क्या है, आयरिश लेडी, आयरलैंड रहने वाले लोगों को आयरिश कहते हैं। ठीक है, तो आयरिश लेडी है और ये भी इंडिया में आई थी, इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रही थी, हमारे साथ थी, भारतीय लोगों के साथ थी। और इन्होंने क्या किया था, ये इंडिया में आई कब थी, तो ये आई थी इंडिया में 1893। यहाँ मैंने लिखा भी है कि 1893 में आई थी। और 1893 ऐसे देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डे, ये ईयर है। ये एक्चुअली में क्या हुआ था 1893 में, तो ये आई थी इंडिया। ठीक है, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हुआ था वो हुआ था कि विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, ग्रेट 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 स्कॉलर स्वामी विवेकानंद ने क्या दिया था, अपना पहला स्पीच दिया था। रिलीजियस सेरेमनी कह सकते हैं या कॉन्फ्रेंस चल रहा था, जो कहाँ हो रहा था, अमेरिका के शिकागो में हो रहा था। तो 1893 में ही स्वामी विवेकानंद ने क्या दिया था, स्पीच दिया था, जिन्होंने स्टार्ट किया था। द ओपनिंग लाइन वाज लाइक कि द ब्रदर्स एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका। तभी उनकी इस लाइन से पूरा वहाँ के पार्लियामेंट में, वहाँ के मतलब जो कॉन्फ्रेंस हो रहा था, मीटिंग्स जो हो रहा था, वहां पे लोगों ने खूब तालियां बजाई थी, खूब खूब खूब। और उसके एक्चुअली तो वो तो ओपनिंग सेंटेंस था, उनका स्पीच काफी लंबा है, एक्चुअली मेरे पास बुक है, तो स्पीच काफी अच्छा खासा उन्होंने दिया था। तो वो हो गया एक इम्पॉर्टेंट। और 1893 में ये क्या हुई थी, आयरिश लेडी है, इंडिया में आई थी। और इन्होंने क्या किया था, होम रूल भी इस्टेब्लिश किया था। होम रूल इन्होंने कब इस्टेब्लिश किया था, तो 1916 में किया था इस्टेब्लिश होम रूल। और ये एनी बेसेंट क्या थी, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, वुमेन, फर्स्ट वुमेन है, नॉट इंडियन, मतलब भारतीय नहीं है, जस्ट पहली महिला कौन बनी थी, तो पहली महिला यही थी। कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। लेकिन पहली भारतीय महिला कौन थी, तो वो थी सरोजनी नायडू, जो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगी। तो फिलहाल जो पहली वुमेन जो प्रेसिडेंट रही है कांग्रेस की, वो रही है एनी बेसेंट। लेकिन पहली इंडिया की सरोजनी नायडू, तो वो थी इंडियन, पहली इंडियन। नेक्स्ट आते हैं 1918 में। तो 1918 में ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था बॉम्बे में हुआ था। और ये क्या था, स्पेशल सेशन था। एक्चुअली क्या होता है कि आईएनसी का जो बहुत एक दो सेशन जो था वो स्पेशल सेशन को एज अ कंसीडर किया गया था। स्पेशल जैसे होता है ना, अपन लोग कुछ खास चीज होता है तो कहते हैं यार स्पेशल डे है तो स्पेशल खाना बन रहा है, स्पेशल डे है तो बाहर चलते हैं। लेकिन वहां पे ऐसा कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, क्योंकि हम लोग सब स्ट्रगल कर रहे थे बहुत ज्यादा अपने कंट्री के इंडिपेंडेंस के लिए। तो ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा चीज हो रहा था इसलिए यहाँ पे स्पेशल सेशन हो रहा था। स्पेशल मतलब कि कुछ ऐसा कंट्री में ब्रिटिशर्स कर रहे हैं जिनसे हम लोग को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, जो हमारे खिलाफ है या जो बहुत इनह्यूमन है। तो उसके रिगार्डिंग, उसके अगेंस्ट हम कुछ प्लान करें, ऐसा क्या करें जो उनको हम देश से बाहर निकाल सके या फिर हम अपना खुद का इंडिपेंडेंस ले आए। तो वैसा उस टाइप का सेशंस। और वो कभी कभी होता था, जैसे कि वो लोग कभी कभी अचानक से कौन सा प्लान लेके आ जाते थे, कौन सा एक्ट लेके आ जाते थे। तो बस समझ सकते हैं कि उस टाइप के सेशन को ही क्या कहते हैं, स्पेशल सेशन। तो ये कब हुआ था, 1918 में हुआ था, बॉम्बे में स्पेशल सेशन था। और इसमें क्या हुआ था, रॉलेट एक्ट जो 1990 में आया था, उसी को कहते हैं
मतलब उसको कहते हैं मॉन्टेग्यू केम्सफोर्ड रिफॉर्म, और जो कि पहले 1980 में उनका प्लान बनना शुरू हो गया था इस एक्ट को लेके, इसलिए कांग्रेस सेशन स्पेशल सेशन रखा गया था 1980 में बॉम्बे में, जिसको रॉलेट एक्ट कहते हैं। और इनका रेगुलर सेशन जो हर साल होते आ रहा है वो कब हुआ था? वो हुआ था दिल्ली में। ये रेगुलर सेशन हो गया। इसको लीड कौन, इस असेंबली को लीड किसने किया था? तो मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। और ये क्या रह चुके हैं इससे पहले, मतलब इससे पहले एक और बार रह चुके हैं, तो ये मिला के, ये वाला सेशन मिला के ये 2 टाइम्स रह चुके हैं अभी तक। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में ना अब इतना ज्यादा डीप में पूछते हैं कि ये पर्सन कितनी बार तक रहा है कांग्रेस का प्रेसिडेंट, तो आपको बताना होगा। तो आप याद रख सकते हैं, क्योंकि मदन मोहन मालवीय 2 बार रह चुके हैं, तो यहाँ पे 2 टाइम्स मैंने लिख दिया है। और अभी क्या हुआ था 1914 से 1918 में क्या चल रहा था? वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था हमारे कंट्री में, 1914 से लेके 1918 में। तो वो भी मैंने लिख दिया, 1914 से 1918 तक 4 साल चला था वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 1919। ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1919 एज अ हमारे हिस्ट्री के बुक में तो सबको ही याद होना ही चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ था। आपको पता ही होगा, जलियांवाला मैसेकर हुआ था, जो कि अमृतसर के एक पार्क में हुआ था। तो ये वाला देख लेते हैं 1990 वाला, तो वही अमृतसर में ही हुआ है। इसका कॉन्स्टिट्यूशन कांग्रेस का ये सेशन अमृतसर में ही हुआ है। और इसको लीड किसने किया है? तो मोतीलाल नेहरू ने किया है। आपको पता होना चाहिए कि मोतीलाल नेहरू कौन है? जवाहरलाल नेहरू के क्या है? फादर है। तो उन्होंने ही किया था, मोतीलाल नेहरू ने किया था। और इस सेशन में ही उन्होंने बहुत स्ट्रांगली कंडेम किया था जलियांवाला बाग मैसेकर। तो ये मैं बता देती हूँ थोड़ा बहुत। जलियांवाला बाग मैसेकर में हुआ क्या था कि एक पार्क था, और पार्क में क्या थे, पार्क का कैपेसिटी 10,000 के अप्रॉक्स था, मतलब 10,000 लोग उस पार्क में आ सकते थे, जश्न मना सकते थे, फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते थे, मीटिंग कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। तो उस दिन, जिस दिन ये जलियांवाला मैसेकर हुआ, उस दिन क्या था? 17 अप्रैल आई गेस, अभी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। तो 17, अगर कमेंट में आप बताएं कि 17 अप्रैल था या 19 अप्रैल था, तो आप कमेंट में बताएं। और क्या हुआ था कि उस दिन लोग क्या किए थे, इस पार्क में गए थे, सेलिब्रेट करने गए थे वैशाखी का फेस्टिवल। बहुत सारे अमृतसर के लोग हैं, वैशाखी आपको पता है कि अमृतसर पंजाब के लोग कितने अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो लोग गए थे वैशाखी का फेस्टिवल सेलिब्रेट करने। और बहुत सारे लोग जो हमारे इंडिया के इंडिपेंडेंस में पार्टिसिपेट कर रहे थे, रिवोल्यूशनरी सब जो थे, वो गए थे कुछ मीटिंग कंडक्ट कर रहे थे। मीटिंग एज इन किस चीज के बारे में कर रहे थे? तो वही जो अभी इससे पहले 1980 में क्या आया था? रॉलेट एक्ट आया था। रॉलेट एक्ट में क्या था कि ब्रिटिशर्स आपको सस्पिशियस बेसिस पे, सस्पिशियस मतलब अगर उसको लगे कि आप पे संदेह है, तो आपको क्या कर सकता है? अरेस्ट कर सकता है। और अरेस्ट कर लेगा तो आपको फिर अरेस्ट का क्या, वारंट भी नहीं, आपको छुड़ा, आप उस अरेस्ट से क्या सकते हैं? डिटेन भी नहीं हो सकते, छूट भी नहीं सकते, वकील भी हायर नहीं कर सकते, और उनको जो मन करेगा वो सजा वो आपको दे सकते हैं। तो ये वाला था मुद्दा एक्चुअली में। तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ ही क्या हुआ था कि कुछ 2 रिवोल्यूशनरी लीडर्स को क्या किया था? ब्रिटिशर्स ने ये कर लिया था, अरेस्ट कर लिया था। सैफुद्दीन किचलू थे, और एक थे, एक आप नाम बताए कमेंट, एक आप बताएंगे नाम कमेंट में कि दूसरा कौन था। इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया था। इन दोनों की ही अरेस्ट को कैसे, मतलब इनको रिहा किया जाए, इसी के बारे में क्या हो रहा था? पार्क में मीटिंग हो रहा था। एक साइड लोग फेस्टिवल एंजॉय कर रहे थे, एक साइड इनके बारे में हो रहा था कि कैसे ये सब चीज से, मतलब इनको कैसे छुड़ाया जाए, अंग्रेज को कैसे भगाया जाए, क्या प्लान होना चाहिए हमारा। तो क्या हुआ था, इसी टाइम जलियांवाला मैसेकर के टाइम ही जलियांवाला जो बाग है, जनरल ओ डायर, एक्चुअली जनरल ओ डायर क्या था? कमांडिंग इन चीफ। कमांडिंग इन चीफ होता है ना कि इस पूरे एरिया के गवर्नर होते हैं, कोई एज ए गवर्नर के सेंस में, पुलिस के सेंस में एसपी डीएसपी होते हैं। तो इनके अंडर में बहुत सारा कमांड था, आर्मी का कमांड था, मिलिट्री का कमांड था। तो जनरल ओ डायर ने ही ऑर्डर दिया था कि जलियांवाला में जो मीटिंग्स हो रहे हैं, लोग हैं, तो वहां जाके आप क्या करो? डायरेक्ट शूट आउट, मतलब शूट आउट का मतलब किसी को खबर भी नहीं चलना चाहिए, आप जाके डायरेक्ट फायर कर दो। तो जनरल ओ डायर ने क्या किया था? ऑर्डर दिया था, और जनरल आर डायर ने वहां पे जाके वो चीज किया था, मतलब गन और जितने भी अपने कमांडर या मिलिट्री या पर्सनल्स को क्या हुआ था, लेके गया था, तो वहां पे वो फायर करवाया था। और ऑर्डर किसने दिया था? ये कमांड का ऑर्डर दिया था जनरल ओ डायर ने, लेकिन एग्जीक्यूट किसने किया था? आर डायर ने। एग्जाम में पूछा जाता है, ओ और आर से बहुत कंफ्यूजन होगा, तो आप इसको थोड़ा ध्यान में रखें। तभी जनरल ओ डायर के ऑर्डर पे ही इतना मतलब हीनियस क्राइम हुआ था। तो उधम सिंह, आप उधम सिंह के बारे में भी मैं धीरे धीरे आपको बाद में बताऊंगी। उधम सिंह ने क्या किया था? इनका क्या किया था?
इनको शॉर्ट आउट किया था, आई मीन इनको मारा था उधम सिंह ने, क्योंकि उधम सिंह का फैमिली भी उस जलियांवाला पार्क में बैठ के सेलिब्रेट कर रहा था फेस्टिवल। तो उनका भी आप कह सकते हैं दुर्भाग्य से मौत हो जाता है उनकी फैमिली का। तो उधम सिंह बहुत छोटे रहते हैं, तो बाद में जब बड़े होते हैं तो फिर जनरल ओडायर का हत्या भी वही करते हैं। तो होप कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन कांग्रेस का समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं अच्छा करने की कोशिश करूंगी। और आप प्लीज़ पुराने वीडियोस को भी ज़रूर देखें। तब तक मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई लाइक टू शेयर अ ब्यूटीफुल कोट, एंड द कोट इज वेल सेड बाई गौर गोपाल दास। आप बहुत अच्छी तरह से उनको जानते हैं, ये अभी कपिल शर्मा शो में भी आए थे। ही इज ए स्पिरिचुअल गुरु, इस्कॉन से जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा था कि रिश्ते अगर झुकने से जुड़ जाते हैं तो झुक जाना चाहिए, बट बार बार आपको ही झुकना पड़े तो रुक जाना चाहिए। थैंक यू।